हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आपसे विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों आपके लिए क्लास 12 का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं बायो से। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में अभी से इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस क्लास को प्यारे बच्चों आप लोगों ने लास्ट तक अवश्य देखेगा। ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम में अभी से प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, फटाफट आपने लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। प्यारे बच्चों आपने ध्यान दीजिएगा, अगर अंतः निषेचन बोलेगी या तो बाह्य निषेचन बोलेगी। बाह्य निषेचन बोलेगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए बोल रहा है मेढक में, बी बोल रहा है आपका हिरण में, सी बोल रहा है मनुष्य में, डी बोल रहा है आपका घोंघा में। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, अगर अंतः निषेचन बोलता है तो आपका ऑप्शन सी हो जाता मनुष्य में, हिरण में और घोंघा में। प्यारे बच्चों अंतः निषेचन होते, जबकि बाह्य निषेचन मेढक में होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होते हैं, तो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया प्यारे बच्चों मेढक में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए लगा देना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। चलिए लगा दीजिए आपने। ऑप्शन ए बोल रहा है हैप्लॉइड, बी बोल रहा है आपका डिप्लॉइड, सी बोल रहा है आपका पॉलीप्लॉइड और डी बोल रहा है आपका नील प्लाइड। प्यारे बच्चों आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ऑप्शन आपको ये लगा देना, हैप्लॉइड इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा, हैप्लॉइड राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपका बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है। आपने लगा दीजिएगा बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन, ऑप्शन आपको सी लगाना है कायिक प्रवर्धन के द्वारा होती है। आपको ग्राफ्टिंग नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, प्रत्यारोपण नहीं लगाना है। ऑप्शन डी भी नहीं होगी। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होती है, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होती है। ऑप्शन आपको सी लगाना है, कायिक प्रवर्धन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है केचुआ प्राणी है प्यारे बच्चों कैसी, केचुआ कैसी प्राणी है, तो आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर आपको बी लगा देना है, केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों, केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। क्या जवाब दोगे, केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। राइट आंसर आपको बी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों आपसे दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ देगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये भी पूछ दे सकता है किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब इसे लैंगिक जनन कहते हैं। या करके आपको लिखना है जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो एक नया संतान को उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर का ऐसे भी पूछ सकती है और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी लगा देना। ऑप्शन क्या लगाना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे, लैंगिक जनन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना मेंस्ट्रुएशनल साइकिल किसमें होती है। आपको जवाब देना मेंस्ट्रुएशनल साइकिल प्यारे बच्चों किसमें होते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है मनुष्य में, बी बोल रहा है बंदर में, सी बोल रहा है आपका चिंपैंजी में, डी बोल रहा है आपका इनमें से सभी में। तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको डी लगा देना, इनमें से सभी में होते हैं। राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको डी लगा देना, इनमें से सभी। राइट आंसर आपको डी करना है। चलिए प्यारे बच्चों आपने दबा के लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो आप सभी विद्यार्थियों ने इतना काम जरूर कर दीजिएगा। 7 क्वेश्चन बोल रहा है आपका पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण प्यारे बच्चों किसके विभाजन से होता है, किसके बटने से होता है, तो आपको जवाब देना है जनन कोशिका के विभाजन से होती है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है, जनन कोशिका इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको सी लगा देना, जनन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका भ्रूणपोष क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है त्रिगुणित है, बी बोल रहा है आपका अगुणित है, सी बोल रहा है आपका त्रिगुणित है और डी बोल रहा है आपका इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ऑप्शन आप सुधार लीजिएगा, त्रिगुणित नहीं द्विगुणित लिखा गया। क्या लिखा गया, द्विगुणित है, अगुणित है, त्रिगुणित है। तो भ्रूणपोष प्यारे बच्चों त्रिगुणित होती है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाना है, ऑप्शन सी लगाना है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होती है। क्या होती है, त्रिगुणित इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या बोल रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों आपको जवाब दे देना है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका चिड़िया के द्वारा, बी बोल रहा है आपका चमगादड़ के द्वारा, सी बोल रहा है आपका घोंगा के द्वारा और डी बोल रहा है आपका हवा के द्वारा। तो प्यारे बच्चों एनिमोफिली नामक परागण जो होती है घोंगा के द्वारा होती है। ऑप्शन आपको सी लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। एनिमोफिली परागण जो होते हैं घोंघा के द्वारा होते हैं। राइट आंसर आपको सी लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कमल में परागण होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है जल के द्वारा, बी बोल रहा है आपका वायु के द्वारा, सी बोल रहा है आपका कीट के द्वारा, डी बोल रहा है आपका इनमें से सभी के द्वारा। चलिए लगा दीजिए आप लोगों ने। कमल में परागण किसके द्वारा होती है? तो कीट के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? कमल में जो परागण होते हैं किसके द्वारा होते हैं? तो कीटों के द्वारा होते हैं। राइट आंसर आपको सी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 11 क्वेश्चन बोल रहा है बीजांड के बिरनत को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों बीजांड के बिरनत को फ्यूनिकल कहते हैं। ऑप्शन ए लगाना है। बीजांड के बिरनत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहा जाता है। आप लोगों ने ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। बीजांड के बिरनत को क्या कहा जाता है? तो आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों, फ्यूनिकल कहा जाता है। क्या? फ्यूनिकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोल रहा है आपका इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? लगा दीजिए आप लोगों ने चैट सेक्शन में। राइट आंसर क्या होगी? किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है शरीफा, बी बोल रहा है आपका सेब, सी बोल रहा है आपका नारंगी, डी बोल रहा है आपका लीची। राइट आंसर क्या होगी? सभी को चैट सेक्शन में लगा देना है प्यारे बच्चों। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन आपको बी लगाना है, सेब का खाया जाता है। क्या जवाब दोगे? ऑप्शन आपको बी लगाना है, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। सेब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? चलिए लगा दीजिए चैट सेक्शन में। राइट आंसर क्या होगी? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या प्यारे बच्चों 400 होते हैं। ऑप्शन आपको बी लगाना है। कितने होते हैं? 400 होते हैं। राइट आंसर आप लोगों को बी सही कर देना है। चलिए 14 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन ए बोल रहा है अंग, बी बोल रहा है आपका युग्मनज, सी बोल रहा है आपका ए और बी दोनों, डी बोल रहा है आपका द्वितीय केंद्रक। प्यारे बच्चों इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है, युग्मनज। क्या लगाओगे? द्विगुणित संरचना कौन है? तो युग्मनज होते हैं। कौन होते हैं? युग्मनज होते हैं। राइट आंसर आपको बी सही कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 15 फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग होता है। प्यारे बच्चों क्या आपको जवाब देना है? फिलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट भाग क्या होते हैं? तो बहुकोशिका होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? बहुकोशिका इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपसे विद्यार्थियों ने बी लगा दीजिए। बहुकोशिका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 16 मानव मादा में गर्भकाल होता है। ये प्यारे बच्चों आपका एग्जाम अभी से इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों को होते हैं? तो प्यारे बच्चों 9 मंथ की होती है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ऑप्शन सी लगाना है। 9 मंथ की होती है। कितने मंथ? 9 मंथ इज द राइट आंसर। चलिए 17 क्वेश्चन बोल रहा है आपका एंड्रोजोनस किससे उद्दीपित करता है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है। एंड्रोजोनस किससे उद्दीपित करते हैं? शरीर को, सिर को, पूंछ को, शुक्राणु जनन को। एक बार आपने चैट सेक्शन में लगाइएगा, सभी ने लगा दीजिएगा। एंड्रोजोनस किसे उद्दीपित करता है? अगर ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कर दीजिए। एंड्रोजोनस किसे उद्दीपित करती है? तो आप सभी को लगा देना है, शुक्राणु जनन को उद्दीपित करती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। एंड्रोजोनस प्यारे बच्चों किसे उद्दीपित करती है? तो ऑप्शन आपको डी लगाना है, शुक्राणु जनन को उद्दीपित करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन आपका बोर्ड है आपका गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है। गैमेट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, बी बोल रहा है आपका साइटोकाइनेसिस कहते हैं, सी बोल रहा है आपका स्पोरोजेनेसिस कहते हैं और डी बोल रहा है आपका मियोसाइट कहते हैं। सभी को प्यारे बच्चों लगा देना है चैट सेक्शन में, गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन वीवीआई बहुत बार पूछा गया है। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। गैमेटोजेनेसिस इज द राइट आंसर।
आप सभी को ऑप्शन ही लगा देना है, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है किसमें? कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया जो होती है मादा जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन आपको बी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाना है? कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो किसमें होती है, तो आपको जवाब देना मादा जनन मार्ग में होती है। मार्ग में क्या प्यारे बच्चों? रास्ता। मादा जनन रास्ते में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही कर देना। ऑप्शन क्या सही करना है? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 20 क्वेश्चन बोल रखा है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? आप सभी को चैट सेक्शन में लगाना है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या अवनपन कहते हैं। ऑप्शन आपको बी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। जनसंख्या अवनपन इज द राइट आंसर। सभी को ऑप्शन बी लगा देना है, जनसंख्या अवनपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रखा है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कौन? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है? ऑप्शन ए बोल रहा है गर्भपात, बी बोल रहा है मुख गोलियां, सी बोल रहा है आपका बीज सेचन और डी बोल रहा है आपका बंध्याकरण। प्यारे बच्चों जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि मानी जाती है बंध्याकरण को मानी जाती है। किसे मानी जाती है? बंध्याकरण को मानी जाती है। ऑप्शन आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगाना है, बंध्याकरण इज द राइट आंसर। चलिए 22 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्या जवाब दे देना है, कॉपर टी का कार्य क्या है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, कॉपर टी का कार्य है। ऑप्शन ए बोल रहा है युग्मक निर्माण को रोक देना, बी बोल रहा है गर्भधारण को रोकना, सी बोल रहा है निषेचन को रोकना और डी बोल रहा है उत्परिवर्तन की जांच करना। तो आपको जवाब देना है, पता है क्या कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का कार्य होता है निषेचन को रोकना। प्यारे बच्चों आपसे ऐसे भी पूछ सकती है, निषेचन किसे रोकती है? प्यारे बच्चों निषेचन किसे रोकती है? तो कॉपर टी। क्या जवाब दोगे? निषेचन को कौन रोकता है, इससे पूछ देगा। आपसे पूछेगा निषेचन को कौन रोकती है, तो कॉपर टी रोकता है। या तो कॉपर टी का क्या कार्य है? कार्य में प्यारे बच्चों काम, कॉपर टी का काम है निषेचन को रोक देना। ऑप्शन नंबर आपको सी लगा देना है। निषेचन को कौन रोकता है? कॉपर टी रोकते हैं। कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन को रोकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुला फिरा के आपसे पूछ देगा। 23 बोल रहा है, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? सभी को लगा देना है, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? तो पेपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर आपने डी लगा दीजिएगा, पेपिलोमा विषाणु इधर राइट आंसर। क्या लगाइएगा? जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? प्यारे बच्चों आपको लगाना है पेपिलोमा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? पेपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रतिस्थापित किया था, प्रस्तावित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो मेंडल साहब ने किए थे। कौन किए थे? मेंडल साहब ने किए थे। ऑप्शन आपने सी लगा दीजिए। कौन क्या था? मेंडल साहब ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको जवाब देना है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है किसके द्वारा? तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? मानव नर की आनुवंशिक पहचान लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, पहचाना जाता है। 26 बोल रहा है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? चलिए प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को किसमें रोका जाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है प्रभाविता में, बी बोल रहा है पॉलीमरेज में, ऑप्शन सी बोल रहा है एपिस्टेसिस में और ऑप्शन डी बोल रहा है अप्रभाविता में। तो प्यारे बच्चों आपने गांठ बांध लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, आपने इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, वीवीआई करके आपने प्यारे बच्चों कॉपी में नोट फुल कीजिएगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें? तो आपको जवाब देना है एपिस्टेसिस में रोकती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे, एपिस्टेसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों 27 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार तो आपने जरूर नोट कीजिएगा, बहुत बार प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। मेंडल ने कार्य क्या था? ऑप्शन ए बोल रहा है खाद मटर पर, बी बोल रहा है जंगली मटर पर, प्यारे बच्चों सी बोल रहा है उद्यान मटर पर, डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगी? सभी को लगाना है राइट आंसर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा पता है?
ऑप्शन नंबर आपको सी लगा देना, उद्यान मटर पे। किस पे? उद्यान मटर के प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी जवाब देना है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि मेंडल साहब ने कौन से पौधे पर चयन किए थे, तो मटर के पौधे पर चयन किए थे, है ना। आपको कार्य पूछे या तो चयन पूछे, आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, आपने एग्जाम में कभी भी छोड़ करके नहीं आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद था क्या? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, वीवीआई क्वेश्चन है। मेंडल के नियम का एक अपवाद था क्या? आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए बोल रहा है प्रभाविता का नियम, बी बोल रहा है युग्मक शुद्धता का नियम, सी बोल रहा है आपका संलग्नता का नियम, और डी बोल रहा है स्वतंत्र परिवहन का नियम। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है इस प्रश्न का। राइट आंसर क्या होगा? मेंडल का नियम का एक अपवाद था क्या? पता है, संलग्नता का नियम था। ऑप्शन आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे, संलग्नता का नियम इधर राइट आंसर। कौन से नियम लगाओगे? संलग्नता का नियम आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त दाता है? सार्वभौमिक का प्यारे बच्चों मतलब सभी को दान कर सकता है, तो कौन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना, ओ है। कौन है? ओ है। प्यारे बच्चों आपका सार्वभौमिक है, सभी को दान दे सकते हैं। कौन? ब्लड ग्रुप। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है क्या? मनुष्य में प्यारे बच्चों मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है कौन? बालों का रंग, ऑप्शन ए बोल रहा है, बी बोल रहा है आपका त्वचा का रंग, सी बोल रहा है आपका नाक का आकार, डी बोल रहा है आंखों का रंग। प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगी? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है, आपने एक बार नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपका पूछा गया। ओके, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे, त्वचा का रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है आपका लैक ऑपरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? प्यारे बच्चों लगा दीजिएगा, लैक ऑपरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो ऑप्शन आपको सी लगाना है, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है 32 न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है कौन? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर कौन है? तो न्यूक्लियोटाइड का है। किसका है? न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर किसका है प्यारे बच्चों? तो न्यूक्लियोटाइड का है। ऑप्शन आपको ए लगाना है। क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 33 बर्नास्ता में रोगी नहीं पहचान पाता है। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, बर्नास्ता में जिसे हमने क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किसको नहीं पहचान पाता है? तो लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन नंबर आपको बी जवाब देना है, लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों 32 क्वेश्चन बोल रहा है आपको जवाब देना है। क्वेश्चन बोल रहा है संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? 2n बराबर क्या है प्यारे बच्चों? आपको जवाब देना है 2n बराबर 14 आपको जवाब देना है। तो आप सही विद्यार्थियों को जवाब देना है 2n बराबर प्यारे बच्चों 14, तो n बराबर क्या होगी 7। ऑप्शन नंबर आप में सी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों आपका आज क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को एक बार जरूर कमेंट में लिखिए राइट आंसर क्या होगी। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो तो इस प्रश्न का आपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगी। डीएनए अणु में साइटोसिन कितना परसेंट है? प्यारे बच्चों 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है 64 होगा, बी बोल रहा है 36 होगा, सी बोल रहा है 82 होगा, डी बोल रहा है 32 होगा। प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगी? 30 प्रश्न का आंसर आप लोगों ने जा करके क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्यारे बच्चों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो एक बार अच्छे से जाकर के कमेंट कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को कमेंट हमने क्लास के बाद जाकर के पढ़ते हैं कौन कौन से विद्यार्थी ने अच्छा कमेंट किए हैं।